और फिर आप उसके साथ साथ जाप करेंगे, बोलेंगे ओम सम शनिश्चाय नमः, ओम सम शनिश्चाय नमः, या फिर जय शनिदेव जय शनिदेव। ये विधि आपने 20 मिनट तक लगातार बोलनी है। कितने मिनट तक? 20 मिनट तक लगातार बोलनी है। इसके बाद अगर आपकी मुठ्ठियाँ भारी होती हैं, मुठ्ठियाँ हिलने लगती हैं, कंधे भारी हो जाते हैं, सर में दर्द हो जाता है, सर भारी हो जाता है ऊपर से, और सर में सुन्नपन बढ़ता चला जाता है, दर्द दबाव बढ़ता चला जाता है, तो समझिए आपको ऋणात्मकता है। फिर उसको 20 मिनट बाद आप जला दीजिए। अगर आपके दोनों मुठ्ठियाँ ही हिलने लगती हैं तो समझिए ऋणात्मकता, नेगेटिविटी आपको कम है, अभी जमी नहीं है, अभी उसका वर्चस्व आपके मन पर, आपकी आत्मा पर, आपकी बुद्धि पर फैला नहीं है। तो उससे पहले वो ये ही विधि घर पे करने से 1 सप्ताह तक लगातार सुबह शाम करने से वो निकल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा नेगेटिविटी चेक करने का एक और मैं आपको तरीका, दुनिया का सबसे उत्तम तरीका बताता हूँ, जिसको आज तक किसी महात्मा ने बताया नहीं है। हाँ, हालांकि उस जप की महिमा अधिक है, उसको बोलते हैं मानसिक जप। किसी के भी शरीर में कोई भी दबाव पड़ता है, ऋणात्मकता रहती है, तो हम सबसे उत्तम एक कार्य कर सकते हैं। वो उत्तम कार्य क्या है? मानसिक जप करना, है ना। आंखें बंद कीजिए, जिस देवता को पूछते हैं, जिस देवता को मानते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, जिस पीर को, जिस पैगंबर को जो भी जानता है वो ही मंत्र या कुल आदि वो मानसिक रूप से पढ़े, यानी कि जीभ ना हिलाए और मन ही मन उसका जाप करें। जैसे मैं अभी मन ही मन बोलूंगा, ये मैंने ओम नमः शिवाय ओम बोला 5 बार। या तो आप ओम नमः शिवाय ओम जाप करें, या आप ओम हम हनुमंते नमः ओम जाप करें। अगर हनुमान जी को भजते हैं, शनिदेव को भजते हैं तो ओम शम शनिश्चाय नमः ओम जाप करें। दुर्गा जी को भजते हैं, ओम तुम दुर्गाय नमः ओम जाप करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम, ये जाप करें। ये मानसिक जप करें अगले 15 मिनट तक या 20 मिनट तक लगातार। अगर मानसिक जाप करने में आपका सर भारी होता है, आपको झंझाइयाँ आती हैं, कंधे भारी हो जाते हैं, तो ये क्या होगा? ये आपको दोष का अनुभव हो जाएगा कि मेरे अंदर दोष रहता है। दोष रहता है तब आप मनु भैया जी से मिलें। अगर वो बहुत ज़्यादा है, आपको परेशान कर रहा है, अगर आप डॉक्टर के बेड पे लेटे हुए हैं, अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं, या आपका कोई रिश्तेदार, परिजन, आपका मित्रगण किसी बेड पे किसी हॉस्पिटल में ठहरा हुआ है और उसका आराम लगने का जो सिस्टम है वो कम है, धीमा है, गति धीमी है, या आराम लग नहीं रहा, या रोज़ाना दवाइयाँ चढ़ रही हैं हज़ारों रुपए की, लाखों रुपए की, और आराम नहीं लग रहा, तो आप उससे एक काम कीजिए, उसको बोलिए आंखें बंद करें, ऐसे मानसिक जप करें। अगर उसके माइंड की स्थिति, सर की स्थिति भारहीन रहती है, उसको कोई भार महसूस नहीं होते हैं, तो समझिए वो ठीक है, बस उसकी बीमारी डॉक्टर्स पे काबू में नहीं आई है और लाइलाज है। आ गया कि अभी डॉक्टर के वशीभूत उसकी बीमारी नहीं हुई है, डॉक्टर के कंट्रोल में उसकी बीमारी नहीं आई है। और अगर उसका सर भारी हो जाए, कंधे भारी हो जाए, वहाँ दिमाग पे वचन पड़े, जब भाइयाँ आने लगे, तो समझ लीजिए उसको दोष, जब तक वो दोष रहने वाला है उसकी बीमारियाँ कंट्रोल में नहीं आएंगी। कुछ दोस्त तो ऐसे होते हैं कि जो डॉक्टर के यहाँ जाने पे ही भाग जाते हैं। जैसे जीते जी आप क्या करते हैं, जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर की एक चीज़ से दवाई डरते हैं, डॉक्टर की सुई लगाने से, इंजेक्शन से डरते हैं। तो क्या होता है, जब डॉक्टर सुई पास लेके आता है तो आप खुद जानते हैं क्या होता है, मैं उसकी चर्चा नहीं करता, कि डॉक्टर बोलता है भाई शरीर को ढीला छोड़ो, और आप टाइट होते चले जाते हैं जब तक सुई अंदर नहीं जाती है। आप देखिए कि जब हम जीते जी डरते हैं तो मरने के बाद भी डरते हैं। तो डॉक्टर के पास जाके हमें विभ्रम हो जाता है। ठीक है, निगेटिविटी चेक करने का मैंने घर पे ही तरीका आपको बता दिया। फिर भ्रम हो जाता है। कैसे भ्रम हो जाता है? क्योंकि डॉक्टर दवाई देता है। जो भूत प्रेतादिक होते हैं, जो नेगेटिविटी होती है, वो शरीर में कड़वापन सहन नहीं करती है। जब तक वो किसी भी दवाई का कड़वापन आपके शरीर में है, तब तक वो बाहर रहेगी, आपको आराम लगे रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ये डॉक्टर की बीमारी है कि दोष की बीमारी है। तो वो जब कड़वापन खत्म हो जाता है, वापस वो बीमारी आ जाती है। तो फिर आप देखते हैं कि मुझे आराम ही नहीं लग रहा। या तो ऐसा आपके शरीर के साथ हो रहा है, ऐसा आपके साथ हो रहा है, आपके मित्रगण परिजन के साथ हो रहा है, तो समझ लीजिए दोष है। लेकिन दोष को जांचने के 2 तरीके मैंने बताए हैं। प्रथम तो कपूर, और दूसरा मानसिक जप। कपूर से क्या होगा? अगर आपकी मुठ्ठियाँ हिलने लगती हैं तो आप ये सोच सकते हैं, जब 20 मिनट बाद आप कपूर जलाएंगे, शरीर हल्का हो जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको दोष कितना है।
अगर बहुत ज़्यादा भारी हो जाए, मुट्ठियों में कपूर लेके, और आप सहन नहीं कर पाए, विस्फोट सा होने को हो जाए आपके माइंड पे, आपके सर में, ऐसे, तो समझिए दोष ताकतवर है, फिर वो आपसे नहीं जाएगा। उसके लिए आपको किसी गुरु का सहायता लेनी पड़ेगी, किसी भक्त की सहायता लेनी पड़ेगी, या किसी दरगाह की सहायता लेनी पड़ेगी, किसी मौलवी की सहायता लेनी पड़ेगी जी। वो आपका अधिकार है कि आप किसकी सहायता लेते हैं। किसी सज्जन पुरुष की, भद्रजन पुरुष की सहायता लीजिए और भगवान को पूजिए, भजिए, मानसिक जप कीजिए। आप अपने शरीर के अंदर दोष ना छोड़ें, यही मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि शरीर में दोष रहेंगे तो आपकी उन्नति नहीं होगी किसी भी रूप में। ऐसे आपकी कोई उन्नति कभी भी नहीं होगी, आपका धन भी बर्बाद होता रहेगा, आपका स्वास्थ्य तो खराब हो ही गया है, आयु आपकी छोटी पड़ जाएगी। तो ऋणात्मकता शरीर से बाहर निकालिए, बाहर फेंकिए। मैं उसको आपको उसका तरीका बता रहा हूँ। हजारों महात्माओं के यहाँ भी जो भीड़ बैठी है, पब्लिक बैठी है और वो मानसिक जप कर रही है, उनमें भी हजारों लाखों लोग दुखी हैं, क्योंकि ऋणात्मकता संसार में पूरी तरह से फैली हुई है ना। मैं एक भक्त को जानता था, वो मेरे आने से पहले सुनता था उनके बारे में, मेरे आने से पहले, मेरे पृथ्वी पर आने से पहले ये बताते थे कि आज से 25-30 साल बाद लोगों को ऋणात्मकता होगी, नेगेटिव पावर उसके अंदर समा जाएगी। वो सोचेगा कि आपको डॉक्टर की बीमारी है, डॉक्टरों को पैसे दे दे के वो बर्बाद हो जाएगा और ठीक नहीं हो पाएगा। देखिए, अगर कोई मुझे पैसे दे के ठीक नहीं हो पा रहा है तो वो डॉक्टर को भी पैसे दे के ठीक नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। ऐसे तो लोग जाते हैं नेगेटिव पावर का समाधान ढूंढने, बालाजी जैसे मंदिरों में जाते हैं, स्थलों पे जाते हैं, दरगाहों में जाते हैं, वहाँ उनको लाभ भी होते हैं, वहाँ उन सब का निवारण हो रहा है। उनको 6-6 महीने 8-8 महीने के लिए लाभ पड़ जाते हैं, साल भर के लिए लाभ पड़ जाते हैं, जाते रहते हैं, फल मिलता रहता है इसी तरह। लेकिन नेगेटिव पावर को हमेशा के लिए दूर करना है तो मैंने आपको विधि बताई है। अगर अभी वो आपके शरीर में नहीं जमा है, आपके बच्चों के शरीर में नहीं जमा है, तो बहुत अच्छा है। ये कल्याण का मार्ग है, मैंने आपको बताया है, सुगमता से मैंने आपको बताया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको कीजिए घर पे ही, आपका कल्याण होगा। और भगवान से जुड़े रहिए, मानसिक जप कीजिए। अभी शुरू नहीं किया है तो अगर आपको कोई भी नेगेटिव पावर नहीं है तो मानसिक जप सदा करते रहें, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम। तो मेरी गारंटी है कभी जीवन में आपको आएगा भी नहीं, कभी जीवन में कोई प्रविष्टि आपके शरीर में नेगेटिव पावर की होगी ही नहीं, और आप हमेशा हल्के रहेंगे और मानसिक जप करने से ऊपर के लोक में पहुँचेंगे ना जी। भूतादिक, प्रेतादिक नेगेटिव पावर ये नीचे इसलिए रहती हैं क्योंकि ऊपर वाले को भजती नहीं है। हम जीते जी ऊपर वाले को भजेंगे, मानसिक जप करके भजेंगे तो ऊपर ही पहुँचेंगे, नीचे नहीं रहेंगे। नीचे कब रहेंगे? जब ऊपर वाले को नहीं भजेंगे, ऊपर की सीढ़ी तैयार नहीं होगी। वहाँ तो एक साथ ही पहुँच जाएंगे, लेकिन सीढ़ी तैयार करनी पड़ेगी। तो पहले अपनी सीढ़ी बना लीजिए, फिर उसको लगाइए, फिर ऊपर पहुँच जाइए। ये कृपा है, ऐसे कृपा मिलेगी, ऐसी शक्ति का सहारा आपको मिलेगा। कोई भी मंत्र जो आप जप रहे हैं उसी से आपका किसी का भी मारण कर सकते हैं, उच्चाटन कर सकते हैं, उससे विद्वेषण कर सकते हैं, विदारण कर सकते हैं और उससे वशीकरण कर सकते हैं। मैं अपने मंत्र से केवल प्रेत मारण करता हूँ, केवल प्रेत मारण। इसके अलावा मैं कोई कार्य नहीं करता। किसी और कार्य के लिए मेरे पास फ़ोन ना करें, किसी और कार्य के लिए मुझे परेशान ना करें। मेरे पास हज़ारों फ़ोन जो आ रहे हैं वो दूसरे ही कार्यों के लिए आ रहे हैं। भैया मेरा एक ही काम है, नेगेटिव पावर को आपके शरीर से दूर करना, आपको स्वस्थ रखना और आपका आशीर्वाद प्राप्त करना, आपके आत्मा का आशीर्वाद प्राप्त करना, उस भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना जिसका मैं गुलाम हूँ, जिसके मैं दास हूँ, जिसके चरणों का मैं गुलाम हूँ, जिसके चरणों का आशीष मेरे साथ है। वो हैं शनिदेव महाराज, और वो ही कलयुग में मेरे साबिर पिया हैं, मखदूम अली हैं। वो दुष्टों का नाश करने वाले हैं, शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, नेगेटिव पावर को ख़त्म करने वाले हैं। और वो मैं जाप करता हूँ आप लोगों के सामने बैठ के। मुझे सब शक्ति का सहारा मिलता है, सब मंत्रों का मेरे पास सहारा है, सब की शरण मैंने ग्रहण की हुई है और उसका अद्भुत नज़ारा आप देखते हैं। अभी मैं वीडियो बहुत कम बना रहा हूँ, ये ना समझे कि वीडियो कम बनाने से लोग ठीक नहीं होके जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी पिछले 20 दिन में कम से कम 50 लोग उन्नतिदायक रूप से बिल्कुल ठीक होकर, स्वस्थ होकर अपने घरों में चले गए हैं। ठीक होने की एक प्रक्रिया है,
जिनको 2 साल तक की नेगेटिव पावर है वो 15 से 20 किलो नींबू में ठीक हो जाते हैं। जिनको ज़्यादा सालों की प्रॉब्लम है, किसी को 20 साल की है, किसी को बचपन से है, किसी को 5 साल की है, किसी को 10 साल से प्रॉब्लम है, उनकी थोड़े थोड़े ज़्यादा नींबू में ठीक होती है, लेकिन नेगेटिव पावर ठीक होती है। कोई एक आध अद्भुत केस, जैसे कोई नेगेटिव पावर है वो आपके शरीर में रहती है लेकिन उसकी कहीं पूजा पाठ होती है, ठीक है, वो किसी के घर का पितर है, उसको कोई पूज रहा है, उसको निकालने में समय लगता है, उसको संसार से उसका अग्नि तत्व खत्म करने में समय लगता है, क्योंकि उसको अहंकार होता है और वो अहंकार बड़ा भारी होता है और भारी मात्रा में हो जाता है और वही अग्नि तत्व खत्म होने पे नहीं आता है। तो कोई एक आध केस रह भी जाता है, उसमें थोड़ी ज़्यादा सहायता की, हमारी सहायता की, ज़्यादा मेहनत की गुंजाइश रहती है। बाकी कोई ये ना समझे कि किसी को नेगेटिव पावर है वो बिल्कुल ठीक नहीं होगी, वो ठीक होगी। मैंने लोगों को धामों पे, बड़े बड़े धामों को 3-3, 4-4 साल तक मत्था टेकते हुए देखा है और उनकी नेगेटिव पावर में थोड़ी थोड़ी कमी आती है, उनको वो थोड़े थोड़े लाभ मिलते हैं। मैं थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, इसलिए लाभ ज़्यादा मात्रा में मिल सकते हैं, लेकिन मेरी भी क्षमता है कि शरीर से मैं कितना कार्य कर पाऊँगा, ये तो चलो जब तक सांस है तब तक आस है। जितने भी लोग ठीक होंगे ये भगवान का मुझ पर आशीर्वाद होगा, कृपा होगी। मैं मेहनत करने में चूक नहीं करूँगा, प्रत्येक दिन बैठता हूँ। एक दिवाली छोड़ी है मैंने अब की बार, बाकी हर दिन मैं बैठता हूँ, हर दिन नींबू काटता हूँ। सवेरे 9 बजे से लगता हूँ, शाम के 9 बजे तक नींबू काटता हूँ। मेरा कार्य यही है, मंत्र जाप करना, नींबू काटना, लोगों की निगेटिविटी दूर करना। साथ में बाबा की चौकी है, ये आप देखिए, इसको दिन भर लोग पकड़े रहते हैं। इस चौकी से जो वाइब्रेशंस आती है वो चौकी में समा जाती है, आपकी चीज़ कमज़ोर पड़ती जाती है, आपकी नेगेटिव पावर कमज़ोर पड़ती जाती है, उसका आपको लाभ मिलता है और फिर लाभ ये होता है कि इसमें आपके नींबू कम पड़ते हैं। तो आप आइए, चौकी पकड़िए, प्रदान कीजिए, देखिए कि आपके अंदर नेगेटिव पावर है कि नहीं है, फिर उसको मिटा दीजिए। ठीक है, ये तरीका है। हम आपको ये बता देंगे कि आपको हमारा है कि डॉक्टर का है। डॉक्टर की परेशानी है, डॉक्टर ठीक करेगा, मेरी परेशानी है, मैं ठीक करूँगा। घबराएं नहीं, आप दोनों तरह से सुरक्षित हैं, संयमित हैं। अगर आप मेरे पास आते हैं, डॉक्टर के यहाँ एडमिट होने से पहले जानना चाहते हैं कि आपको नेगेटिव पावर है कि नहीं है, मैंने दोनों विधियाँ बताई हैं, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं होती है, तो मनु भैया जी के पास आ सकते हैं। मनु भैया जी, MANU, कोई मोनू ना कहे, कोई मन्नू ना कहे, ये मेरी आपसे गुजारिश है। तो क्या कहें, केवल मनु भैया जी, कोई बाबा जी भी ना कहे। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव।